नमस्ते। भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही। फार्मिंग हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। एक प्रतिष्ठित पत्रिका का पत्रकार कृषि की स्थिति का जायजा लेने के लिए गाँव में किसानों के बीच जाता है। तब उनसे बतौर सर्वे एक प्रश्न पूछता है कि आप बच्चों को भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं। प्राप्त उत्तर बहुत चौंकाने वाला होता है। एक ऐसे देश में जहाँ कृषि मात्र एक आर्थिक व्यवसाय और रोजगार का प्रश्न न होकर किसी लोगों की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था एवं तथा आस्था से जुड़ा मामला है, जहाँ कृषकों की फसलों के हिसाब से त्योहारों का निर्धारण होता है तथा कवियों की कल्पना में इसके स्वर्णिम दौर के गीत विद्वान हैं, जहाँ 40% किसान अपने बच्चों को किसानी के धंधे को नहीं अपनाने देना चाहते। उनके अनुसार विकल्प के रूप में बच्चों को कुछ भी सम्मानजनक कार्य करने की सहमति दे देंगे, लेकिन खेती के किसानों की नहीं। किसानों का यह उत्तर एक बागरगी चौंकाता जरूर है, लेकिन कोई भी प्रबुद्ध संवेदनशील व्यक्ति भारत में कृषि की स्थिति को देखेगा तो संभवतः यही उत्तर देगा कि कृषकों में लगातार बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति भारत में कृषि के जीवन निर्वाह के बेहतर साधन न रह जाने की तस्दीक करती है। यह विडंबना इसलिए भी ज़्यादा विभत्स महसूस होती है क्योंकि भारत ही वह देश है जहाँ भूमि को माँ का दर्जा दिया गया है। यहाँ हर जलवायु उपलब्ध है, यहाँ हर प्रकार की फसल को समर्थन देने वाली मिट्टियाँ हैं, नदियों का इतना विस्तृत संगम है जो सिंचाई की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, और पर्वत पठार, तटीय मैदान, डेल्टा आदि भी यहाँ है जिनमें हर प्रकार की फसल का उत्पादन हो सकता है। एक ऐसा विशाल मानव श्रम भी यही है जो कृषि से संबंधित पारंपरिक ज्ञान भी रखता है तथा इसके साथ ही उत्पादन को खपाने के लिए विशाल बाजार की भी वहाँ उपलब्धता है। कभी नहीं इस वजह से भारत को खेत का पर्याय माना है। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए, बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेत में दायर है जहाँ अन्न उगता है। ऐसे में मन में कुछ प्रश्नों का उठना लाजमी है। मसलन ऐसे कौन से लक्षण हैं जो भारत में किसी के जीवन निर्वाह के सक्षम तौर स्रोत न रह जाने की पुष्टि करते हैं। क्या कृषि की यह दशा भारत में ही है? क्या सभी कृषकों की ऐसी ही स्थिति है, या इसमें भी छोटे बड़े कृषक, जमींदार, रैयत वगैरह दूर की स्थिति लगभग अलग अलग है। जब कुछ बड़े किसान आज भी कृषि से लाखों लाख कमा रहे हैं तो बाकी के लिए यह दुखदायी साधन क्यों? कृषि का जीवन निर्वाह का स्रोत न रह जाना क्या वर्तमान की स्थितियों का परिणाम है, या कृषि की नियति हमेशा से ही ऐसी रही है? मूल प्रश्न यह है कि कृषि की स्थिति ऐसी क्यों है? क्या कृषि प्राणदायिनी से मौत का औजार बन गई है? क्यों आज किसान को सोचते हुए वो स्मृति आती है जो प्रेमचंद ने हीरो होड़ी का वर्णन करते हुए लिखी थी? क्योंकि पढ़ लिख जाने से किसानी से दूर जाने का पर्याय माना जाता है, और अंततः कृषि की यह स्थिति कब और कैसे सुधरेगी, इन प्रश्नों की तह तक जाकर ही हम इस मुद्दे की मूल जरूरत के साथ न्याय कर पाएंगे। वर्तमान में भारत में लगभग 50% प्रत्यक्ष व 70% अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन निर्वाह का साधन कृषि है। ये लोग कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन के अलावा पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, वनवर्धन आदि क्रियाओं को संपन्न करते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश व्यक्ति इनके माध्यम से एक सम्मानीय व गरिमापूर्ण जीवन हेतु आवश्यक अवयवों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वर्ग की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण, बेहतर आवास व अवसर आदि तक पहुँच अभी भी दुरूह बनी हुई है। ज़्यादा चिंतनीय बात तो यह है कि किसानों का एक बड़ा वर्ग कृषि के माध्यम से जीवन निर्वाह भी नहीं कर पा रहा तथा आत्महत्या द्वारा जीवन समाप्त करने के लिए अभिशप्त है। निश्चित तौर पर कृषक वर्ग में एक समूह ऐसा भी है जो किसानी के माध्यम से ऐशो आराम का जीवन जी रहा है तथा जिसके लिए कृषि जीवन निर्वाह का साधन होने की बजाय एक लाभप्रद व्यवसाय। परंतु ऐसे लोग अपवाद की संख्या में ही, अधिकांश लोगों के लिए कृषि अस्तित्व का ही प्रश्न बनी हुई है। पर अपवाद स्वरूप जो लोग कृषि के माध्यम से सम्माननीय व आर्थिक रूप से लाभप्रद जीवन जी रहे हैं, वे उस समूह से संबंधित है जो या तो कर बचाने के लिए कृषक का लाबादा ओढ़े हुए, या वे जिनके लिए कृषि मात्र एक अकाल्पनिक पेशा है। भूमि का बड़ा स्वामित्वधारी कृषक वर्ग जो विभिन्न योजनाओं व उपकरणों का बेहतर प्रयोग कर पा रहा है, के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत बनी हुई है। ऐतिहासिक रूप से भी कृषि से जुड़े लोगों के लिए भी यह कोई सब वैभव का साधन नहीं है। कर में अधिकतम भागीदारी होने के बावजूद प्राचीन व मध्यकाल में कृषि से जुड़े लाभ कभी भी बहुसंख्य किसानों को प्राप्त नहीं हुए। इनका अधिकतम हिस्सा बिचौलियों व शासक वर्ग ने हड़प लिया। औपनिवेशिक काल में तो पूरा शोषण तंत्र कृषकों की बदहाली पर ही टिका था। कृषकों के अधिशेष को सोखकर ही ब्रिटेन के साम्राज्य को ऊर्जा प्राप्त होती
भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में कृषि का इतना महत्व होने के बावजूद यह आज भी बहुसंख्यक कृषकों के लिए जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, क्योंकि कृषि की उत्पादकता व सशक्तता भूमि, मृदा, जल, जलवायु, तापमान व वर्षण जैसे पर्यावरणीय व भौतिक को भूमि सुधार, सिंचाई, संकर बीज, ऊर्जा, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तकनीक व मशीनीकरण जैसे आर्थिक कारणों तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति व प्रशासनिक दक्षता की ईमानदारी जैसे अन्य कारकों पर निर्भर है। अंततः सरियाता इसकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। कृषि की यह संवेदनशीलता ज़्यादा गहराई से इसलिए भी चर्चा का विषय बनती है क्योंकि भारत के लिए कृषि का महत्व न केवल खाद्य सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, उद्योग के लिए कच्चा माल निर्यात, संवर्धन के दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ण, यह महिला सशक्तिकरण, गरीबी निवारण, धारणीय विकास को भी सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक है। वर्तमान में कृषि के जीवन निर्वाह के बेहतर स्रोत न रह जाने के कारणों पर चर्चा करें तो स्पष्ट होता है कि इसके लिए कोई एक प्रमुख कारक जिम्मेदार न होकर पूरी श्रृंखला ही दोषी है। कृषि की कम उत्पादकता, सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, सार्वजनिक निवेश की गुणवत्ता का कमजोर होना, ऊर्जा परिवहन, भंडार व वितरण के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का पिछड़ापन, कृषि साख की समस्या, दोषपूर्ण न्यूनतम समर्थन प्रणाली, भूमि सुधार की समस्या, तकनीकी कौशल का अभाव आदि कारणों ने आज इसी के लाभप्रद व्यवसाय में परिवर्तित नहीं होने दिया है। इन्हीं कारकों के आलोक में ही हम कृषि की दशा को समझ सकते हैं। यही वजह है कि कृषि आज सामान्यतः नकारात्मक कारणों से ही चर्चा का विषय बनती है, फिर वह चाहे कृषि आत्महत्या का मामला हो या कृषक आत्महत्या का मामला हो या कृषकों द्वारा ऋण माफी हेतु निरंतर प्रदर्शन का मामला, कृषकों द्वारा अपनी उपज को सड़क पर फेंकना हो या कृषि नीतियों में प्रशासनिक अकर्मण्यता, ये खबरें भी आम फहम है। यही परिस्थितियाँ इस बात का सूत्र देती है कि क्यों कृषि आज कृषक आज मजदूर बन एक नारकीय शहरी जीवन जीने में खुश है, क्योंकि वह कृषि को अपना पूर्वकालिक पेशा नहीं बनाना चाहता। कृषि की इस दयनीय स्थिति के लिए कवि ने लिखा है, उन्हें धर्मगुरुओं ने बताया था प्रवचनों में, आत्महत्या करने वाला सीधे नर्क जाता है। तभी उन्होंने आत्महत्या की। क्या नर्क से भी बेहतर हो गई थी उनकी जिंदगी? ऐसा नहीं है कि सरकारी स्तर पर इन स्थिति को बदलने के प्रयास नहीं हो रहे हैं। सरकार कृषि के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति को तीव्र करने तथा इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय किसान नीति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैविक कृषि के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ई-नाम, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, नीली क्रांति केंद्रीय योजना तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन आदि के माध्यम से प्रयास कर रही है, परंतु कृषक जागरूकता व शिक्षा का अभाव, सरकारी हिलाहवाली व भ्रष्टाचार तथा कृषि के राज्य सूची का विषय होने के कारण समन्वय के अभाव ने इन प्रयासों को अपनी परिणति पर नहीं पहुंचने दिया कि कृषि बहुसंख्यक कृषकों के लिए न केवल जीवन निर्वाह का स्रोत वरन देश की जीवन रेखा व सफलता उद्यम के रूप में स्थापित हो। इसके लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। सर्वप्रथम की कृषि के लिए एक समग्र एवं एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है, जिसके लिए कृषि को समवर्ती सूची का विषय बनाने का सुझाव भी प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही भूमि पट्टेदारी संबंधी कानूनों में सुधार, सार्वजनिक निजी मॉडल के द्वारा भंडारण, विपणन, संचार, सड़क, बाजार संबंधी अवसंरचना का विकास, सिंचाई प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन आदि आधारित बीमा योजना का विकास, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक व कीटनाशकों का विकास, विशाल, सरल व सस्ती तकनीकों को बढ़ावा तथा दक्ष आपूर्ति श्रृंखला का विकास जैसे क्षेत्रों में ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन कर कृषि को लाभकारी बनाया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर पूर्व क्षेत्र की कृषि क्षमता का दोहन, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लाभकारी बनाकर ई मंडी, बाजारी सूचना आदि को सुविधाजनक रूप से बढ़ावा देकर तथा मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि का प्रशिक्षण व सब्सिडी युक्त ऋण देकर तथा वैकल्पिक रोजगार द्वारा आय को बढ़ावा देकर कृषि व कृषक दोनों को एक सम्माननीय मुकाम हासिल हो सकता है, जो अंतर्राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगा। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही, लेकिन इसे कृषि के अंत की घोषणा के रूप में न देखकर कृषि की गिरती स्थिति के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए तथा सरकार, समाज, प्रशासन तथा व्यक्ति सभी के स्तर पर विभिन्न सुधारों को लागू कर इसको आजीविका के एक सक्षम साधन के साथ समाज की समृद्धि निर्धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में स्थापित करना चाहिए। हम न रहेंगे तभी यह खेत रहेंगे। इन खेतों पर घन घराहते शेष रहेंगे, जीवन देते प्यास बुझाते, श्याम बदरिया के लहराते केश रहेंगे। थैंक यू।